हेलो IIT JEE 2022 एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिट विजन। जैसा कि आपको पता है, आपकी कैलकुलस की कोर्स शुरू होने वाली है और हमने रिकमेंड किया है कि कैलकुलस को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक ग्राफ्स पे अगर आपकी मास्टरी हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि आपकी जो कैलकुलस की पूरी नींव रखी जाती है वो ग्राफ पे रखी जाती है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ को की डिस्कशन की थी और उससे रिलेटेड वेरियस टर्मिनोलॉजी की थी। हमने आपको रिकमेंड किया था कि ये सारे जो 6 ग्राफ्स हैं और उससे जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में चली जानी चाहिए। सेम वे हम आज के वीडियो में 3 ग्राफ्स लेके आए हैं जो हाइपरबोलिक है नेचर में। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11th में हाइपरबोला ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आई एम श्योर यू हैव अ गुड कमांड ओवर हाइपरबोला। ये जो 3 फंक्शंस हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x एंड y इज इक्वल टू x माइनस 1/x, ये तीनों ग्राफ दिखेगा कैसा और इन तीनों ग्राफ को कैसे बनाएंगे और इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कैसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x। आपको पता है किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए उसका डोमेन जानना बहुत जरूरी है और आप बड़े आराम से इसका डोमेन बता सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x का मतलब है x सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट जीरो। तो आप अगर इससे पूछा जाता है व्हाट इज द डोमेन, तो आप बोलोगे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रेंज क्या है, और अगर आपको ग्राफ बनाना है तो इसका रेंज भी आपको पता होना चाहिए। तो आप रेंज देखने के लिए आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 1/x है, तो अगर मैं स्विच कर दूं तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1/y। तो आपको पता है कि हर वैल्यूज ऑफ y के लिए आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग x होगा, एक्सेप्ट जब y जीरो होगा तो आपके पास कोई x की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई डिफाइंड नंबर्स नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि y विल टेक ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तो इसका डोमेन और रेंज क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तीसरी चीज जो आपको समझ में आ रही होगी कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि x इज इक्वल टू जीरो के आसपास होगा क्या। सिमिलर, जैसा कि आपको पता है, हमने आपसे एसिम्टोट अभी तक फॉर्मली डिस्कस नहीं किया है, जो भी किया है इनफॉर्मली डिस्कस किया है। और दो एसिम्टोट के बारे में हमने चर्चा की है, एक वर्टिकल एसिम्टोट और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। वर्टिकल एसिम्टोट को भांपने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको बस देखना होता है कि कौन सी x की फिनाइट वैल्यू पे आपकी y इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के लिए आपको क्या करना होता है? आपको देखना होता है अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी तक पहुंचा दूं, तो y अगर फिनाइट वैल्यू तक पहुंच रहा है तो हमको हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो y इज इक्वल टू 1/x, तो डेफिनेटली आप जान रहे हो x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। x की अगर x की वैल्यू मैं 0.0000 बहुत ही छोटा नंबर ले लूं, तो आपको पता है 1 अपॉन अ वेरी स्मॉल डिनोमिनेटर विल टर्न आउट टू बी अ वेरी लार्ज नंबर। और जैसे जैसे मैं जीरो की तरफ बढ़ता जाऊंगा मेरा नंबर शूट अप करता जाएगा। तो आप कह सकते हो यस वी हैव अ वर्टिकल एसिम्टोट। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी देखोगे तो आपको पता है कि इट इज गोइंग टू डिप इनटू माइनस इंफिनिटी। सेम वे अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है x जितना लार्ज होता चला जाएगा, x जितना लार्ज होता चला जाएगा y उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अगर x की वैल्यू 10 है तो y हो जाएगा 1/10, x की वैल्यू 100 है तो y हो जाएगा 1/100, x की वैल्यू करोड़ है तो y हो जाएगा 1/करोड़। 1/करोड़ इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर विच लुक्स लाइक टचिंग जीरो। तो आप कह सकते हो यस वी हैव अ हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। तो यहां पे अगर आपसे सीधी सीधी बात की जाए तो आपको पता है आपका जो वर्टिकल एसिम्टोट है दैट इज गोइंग टू बी योर वाई एक्सिस, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है दैट इज गोइंग टू बी योर एक्स एक्सिस। आई एम श्योर आपको पता है वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू जीरो। और आपको यह भी पता है कि एक्स y इज इक्वल टू 1/x को अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, जो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पढ़ा था। और आपको पता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वुड बी द पेयर ऑफ एसिम्टोट दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। दूसरी चीज देखने की जरूरी है कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है या इवन है। डेफिनेटली आप देख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, अगर मैं एफ एक्स के बदले एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूं तो वो हो जाता है माइनस 1/x। तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, विच मीन्स इट इज अ
ऑड फंक्शन, राइट? तो हम कह सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉलो कर रहा है ये फंक्शन, तो इट इज गोइंग टू बी अ ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका ग्राफिकल मतलब क्या है? इसका ग्राफिकल मतलब है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन से सिमेट्रिकल होता है। आपको पता है ओरिजिन से सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है, ग्राफ कैसा दिखेगा? आई एम श्योर आपको पता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये चारों ग्राफ क्या थे? ये चारों ग्राफ ऑड फंक्शन थे। तो आई एम श्योर आप जानते हैं कि इसकी जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है और वो कैसा दिखेगा। तो आइए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है y इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो पहले हम x पॉजिटिव वैल्यूज पे चेक करेंगे। तो अगर मैं x ग्रेटर देन और x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 पे मैं अगर बात करूं तो आप सिंपली कह सकते हो कि सर अगर x की वैल्यू 1 हो, अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 1/1 होगा। मतलब आपको पता है x और y दोनों 1,1 पे लाई करेंगे, राइट? जैसे ही आप x की वैल्यू 2 करते हो y की वैल्यू हाफ होगी, x की वैल्यू 3 करते हो y की वैल्यू 1/3 होगी, x की वैल्यू 4 करते हो y की वैल्यू 1/4 होगी, एंड द साइकिल विल कीप ऑन गोइंग। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखना शुरू होगा, राइट? सिमिलरली जब मैं x की वैल्यू हाफ रखता हूं तो y 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू मैं 1/4 रखता हूं तो y हो जाएगा 4, x की वैल्यू मैं 1/8 रखता हूं तो y हो जाएगा 8, और सिमिलरली फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? तो अगर आप इसको पूरी कंटिन्यूटी में देखेंगे तो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये आपका आधा ग्राफ बना है फॉर x ग्रेटर देन 0, राइट? x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन एसिम्प्टोट बना रहा है, तो यू नो दिस इज योर वर्टिकल एसिम्प्टोट। एट द सेम टाइम हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि दिस इज गोइंग टू बी योर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। नाउ अगर मैं x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 की बात करूं तो आपको पता है दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ये क्या है? एक ऑड फंक्शन है। तो आपको पता है ये कुछ ऐसा दिखा था x पॉजिटिव में, तो एंटी सिमेट्री या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब है इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, है ना? तो इसके लिए आपको पॉइंट वाइज देखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी या सिमेट्री के नॉलेज से भी कह सकते हैं कि x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 में ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपका जो ग्राफ टोटली बन जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू 1/x। आपसे डोमेन पूछा जाता है तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r माइनस 0। आपसे रेंज पूछा जाता है आप बोलोगे y बिलोंग्स टू r माइनस 0, राइट? आपसे पूछा जाता है इट इज अ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, आप कहोगे इट्स अ ऑड फंक्शन। अब थोड़ी सी चीज ध्यान देने वाली वो है कि अगर मैं x पॉजिटिव रखूं, x पॉजिटिव रखूं तो आप देख सकते हो ये मान लीजिए आपका अल्फा पॉइंट है और ये मान लीजिए आपका बीटा पॉइंट है, राइट? तो मैं कह सकता हूं दिस इज अल्फा कॉमा 1/अल्फा, और मैं कह सकता हूं बीटा कॉमा 1/बीटा। और आपको पता है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, राइट? एट द सेम टाइम आप देखोगे आप जैसे राइट आए हो ग्राफ आपका डिप डाउन हुआ है, तो आप कह सकते हो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं 1/बीटा और 1/अल्फा तो कौन बड़ा होगा? तो साइन रिवर्स कर जाएगा। तो आप कह सकते हो x पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और टर्मिनोलॉजी आपके पास आ गई, डिक्रीजिंग फंक्शन, हमने क्लास 11th में बात की थी। और बेसिकली ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अभी उतने नुआंसेस में जाने की जरूरत नहीं। जब हम कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे कि कब हम बता सकते हैं कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, राइट? तो आप डेफिनेटली ये जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट से अप्लाई कर सकते हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये दिस इज गोइंग टू बी द साइन इज गोइंग टू रिवर्स। सिमिलरली आप जब भी ये पुट करोगे आपको ये ध्यान में रखना है x हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 या x हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। यहां पे भी अगर आप देखो ये गामा पॉइंट ले लो और ये डेल्टा पॉइंट ले लो तो आपको पता है दिस इज गामा कॉमा 1/गामा, दिस इज डेल्टा कॉमा 1/डेल्टा। एट द सेम टाइम आपको पता है गामा वुड बी ग्रेटर देन डेल्टा बट बोथ आर लेस देन 0। अगर आप रेसिप्रोकल लोगे 1/गामा 1/डेल्टा, आपको दिख रहा होगा कि 1/गामा बड़ा है बट एट द सेम टाइम इट इज ओनली बिगर फ्रॉम द मैग्नीट्यूड पर्सपेक्टिव। तो आप कह सकते हो साइन वुड रिवर्स क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि y इज इक्वल टू 1/x
पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, राइट, क्योंकि ये फंक्शन जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए आपको इस बात की ध्यान देनी होगी। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर यहां से फंक्शन यहां जाने पे तो इंक्रीज कर गया। एक्चुअली आपको जैसे ब्रेक पड़ जाता है आप उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे कमेंट नहीं करते हो, राइट। और इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट से देखूं तो आपको ऑलरेडी पता है xy is equal to 1, this is your rectangular hyperbola, and xy is equal to 0, this is your pair of asymptote, and xy is equal to -1 is the conjugate hyperbola. So this is your hyperbola, this is your pair of asymptote, and this is your conjugate hyperbola. तो अगर आपको कोई बोले कि इसका conjugate hyperbola क्या होगा तो आप कह सकते हो this is going to be the conjugate hyperbola, और इस ग्राफ का क्या इक्वेशन होगा, y is equal to -1 by x, राइट। और इसके बारे में आप डेफिनेटली चैट सेक्शन में लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -1 बाई एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, क्या ये ऑड फंक्शन होगा, क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फॉर positive values and for negative values. You can comment it on the chat section. Okay, now let's go to the next graph. ये जो नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, हमने ऑलरेडी ग्राफ हाइपरबोला जब हम पढ़ रहे थे तो इसको सीखा था, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे आगे की ग्राफ को समझने में, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, तो जैसे मुझे ये ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, राइट, तो आपको सोच रहे होंगे कि डोमेन के बारे में बात करें, बट एट द सेम टाइम जब हमारे को हाइपरबोला का नॉलेज है तो हमें कोई प्रायर कैलकुलस की नॉलेज की जरूरत नहीं है टू ड्रॉ द ग्राफ। तो आइए हाइपरबोला की मदद से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आपको पता है अगर मैं क्रॉस इसको जनरलाइज करो तो इट वुड लुक समथिंग लाइक एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्स वाई बन गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये 1 बन गया। सो यू गॉट दिस, और फिर मैंने इसको यहां पे ऐसे लिख दिया तो ये बन गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाउ डू आई नो इट इज अ हाइपरबोला? किसी भी 2 डिग्री कर्व के, किसी भी 2 डिग्री कर्व को कब वो हाइपरबोला होगा, कब वो एलिप्स होगा, कब वो पैराबोला होगा, कब वो सर्कल होगा, कब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। आपके पास जब भी 2 डिग्री कर्व होता है आप लिखते हो डेल्टा की वैल्यू निकालते हो, अगर डेल्टा 0 है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की श्रेणी में चला जाता है, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो इट कुड बी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, राइट। पैराबोला के लिए आपको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देखा जाता है, एलिप्स के लिए देखा जाता है एच स्क्वायर शुड बी लेस देन ए बी, और हाइपरबोला के लिए देखा जाता है एच स्क्वायर शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए बी, और सर्कल के लिए आपको पता है ए शुड बी इक्वल टू बी एंड एच शुड बी इक्वल टू 0, राइट, एंड यू शुड हैव अ रियल रेडियस। ये सब हमने ऑलरेडी कोनिक सेक्शन में कर रखा है। और डेल्टा इज इक्वल टू 0 में कहानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की है, और उसके भी हमने डिफरेंट डिफरेंट नुआंसेस की बात की थी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम डेल्टा के बारे में क्या पता था? ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैव बेस्ट फ्रेंड गुड फॉर क्लास। इस निमोनिक की वैल्यू आप डेल्टा कहते हैं। ये किसके लिए आता है? जनरल 2 डिग्री कर्व के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके कोफिशिएंट्स को आप यहां पे पुट करते हैं और इस तरीके से पुट करते हैं AHG HBF GFC। आप इसको याद करने के लिए कोई न्यूमोनिक्स एक बहुत अच्छा है, ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैव बेस्ट फ्रेंड गुड फॉर क्लास। इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो आप जैसे ही ये देखोगे आपको पता चलेगा कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ए बी। एज यू सी यहां पे एच की वैल्यू हाफ है, ए आपका नेगेटिव है एंड बी आपका 0 है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर पॉजिटिव वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी अ हाइपरबोला। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये आपका हाइपरबोला है, व्हाट यू वांट टू नो, अगर आप इसका ड्रॉ करने चाहोगे तो सबसे पहले आप इसका एसिम्प्टोट जानने की कोशिश करोगे, और इसका एसिम्प्टोट अगर ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो इसका एसिम्प्टोट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, और इसके डेट की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो मुझे k की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये इतना सिंपल सा है कि आपको k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है बाय डेट, क्योंकि आप सिंपली देख सकते हो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज 1, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज बिकमिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज गोइंग टू बी योर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट।
ठीक है। तो अगर आपका हाइपरबोला एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 है तो उसका एसिम्प्टोट क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1. सो दिस इज योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दिस इज योर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, एंड दिस इज योर हाइपरबोला. तो हमें ड्रॉ करना है हाइपरबोला एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1. तो आइए पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट. तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0 इज योर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, तो आप x कॉमन ले सकते हो, x इंटू वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0. आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x. ये जो दो लाइन हैं आपके एसिम्प्टोट्स हैं, ये जो दो लाइन हैं आपके क्या हैं, एसिम्प्टोट्स हैं. x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है y एक्सिस, दिस इज योर y axis, and y is equal to 0, this is your line, y is equal to x, this is your line of equality. Now अब आपने जैसे pair of asymptote बना लिया, it's very easy to draw, I'm sure आपको इतनी ग्राफ बनानी आती है. अब xy minus x square is equal to 1 हमें बनाना है, मतलब हमें इसका हाइपरबोला ड्रॉ करना है. अब हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए या तो हाइपरबोला यहां हो सकता है या हाइपरबोला यहां हो सकता है. आई एम नॉट श्योर कि कहां पे होगा. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका हाइपरबोला क्या है, xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज योर हाइपरबोला. और अगर इस रीजन में होगा तो इस रीजन में होने के लिए इसको एक्स एक्सिस को ये कट करेगा. एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y इज इक्वल टू 0 लाइन के साथ ये वैल्यू देगा. तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 इसमें डाल दूं तो क्या बन जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका कोई रियल वैल्यू निकल के आएगा नहीं. तो आई एम श्योर द हाइपरबोला वुड लाई हेयर, द हाइपरबोला वुड लाई हेयर. तो मैं बता देता हूं, द हाइपरबोला वुड लुक समथिंग लाइक this. The hyperbola would look something like this, right? यहां तक I am sure आपको confusion नहीं है कि why we have chosen these two branches, these two quadrant as our quadrant of hyperbola. क्योंकि x y minus x square is equal to 1 को मैं x axis से intersect कराऊंगा, x axis मतलब y is equal to 0 से intersect कराऊंगा, तो नो रियल वैल्यूज आएगा, मतलब देयर वुड बी नो इंटरैक्शन. सो आई कैन से डेफिनेटली द हाइपरबोला वुड लाई इन दीज टू क्वाड्रेंट्स रादर देन दीज टू क्वाड्रेंट्स, राइट? जो आप जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हो तो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं. आपको पता चल चुका है कि आपका हाइपरबोला कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो योर हाइपरबोला वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ये देख सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो हाइपरबोला है ये कुछ यहां से डिक्रीज करता जा रहा है और फिर इंक्रीज करता जा रहा है. तो यहां पे आप कह सकते हो कि आपका मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि डिक्रीज करते हुए आ रहा है और फिर इंक्रीज करते हुए जा रहा है. इसकी नुआंसेस आप समझोगे जब आप कैलकुलस पढ़ोगे, बट एट द सेम टाइम आप कॉमन सेंस से ये समझ सकते हो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपकी मिनिमम वैल्यू अचीव होगी, राइट? अगर मैं इसकी बात करूं कि ये है क्या, तो जैसा कि आपको पता है आपका राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है? x पॉजिटिव है, आप कह रहे हो x प्लस 1 बाई एक्स. तो मैं इसमें सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा सकता हूं. क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो मैं कह सकता हूं x प्लस 1 बाई एक्स बाई 2 वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x इंटू 1 बाई एक्स. सो आप कह सकते हो x प्लस 1 बाई एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? यहां से मुझे पता चलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी. अब ये 2 मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 1 पे, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके यू कैन से कि x इज इक्वल टू 1 पे इक्वालिटी अचीव होगी. तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1,2. दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1,2. एंड सिमिलरली अगर आप इससे इसकी सिमेट्री यहां पे लाएंगे तो दिस पॉइंट वुड बी नथिंग बट -1, -2 बिकॉज इट इज अ ऑड फंक्शन. तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन. वाई? बिकॉज f ऑफ -x is minus fx, right? So this completes your graph, right? This completes your y is equal to x plus 1 by x graph. इसको अगर आप algebraically solve करने की कोशिश करो, चलो मानते हैं कि x is negative,
सो हाउ कैन आई से दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट? तो आप कह सकते हो x इज नेगेटिव और आपको x प्लस 1/x की इनइक्वालिटी डिफाइन करनी है। तो डेफिनेटली आपकी जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं लगती है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए लगती है। तो अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स वुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव। तो ये जो माइनस एक्स नंबर है, माइनस एक्स और उसका रेसिप्रोकल अगर ले लूं -1/x, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -x इंटू -1/x, राइट? आप इससे कह सकते हो -x -1/x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या कह सकते हो आप? -x -1/x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिंस आपको पता है कि यहां पे माइनस है तो आप ये भी कह सकते हो कि x प्लस 1/x वुड बी लेस देन इक्वल टू -2 फॉर x लेस देन 0। तो आप कह सकते हो ये जो पॉइंट है -2 इज द मैक्सिमम पॉइंट फॉर x लेस देन 0। इस तरीके से भी कर सकते हो कि बहुत ही अच्छा मेथड है जो मैंने आपको बताया है। तो जब भी आप इनइक्वालिटी में फंसते हो और आपके लिए अगर रेसिप्रोकल या अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की रिजल्ट्स निकालनी है जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, तो आप उसको नेगेटिव, और आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव करके भी इंटरप्रेट कर सकते हो अपना रिजल्ट। ओके बच्चों, अब आप आगे बढ़ते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का ग्राफ कैसा दिखेगा। नाउ तीसरी ग्राफ जो हमें डिस्कस करनी थी दैट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, विच इज योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, विच इज योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्योंकि हाइपरबोला आपका क्या है? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एसिम्टोट इन दोनों का क्या होगा? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और ये आपका एसिम्टोट आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ, अगर मैं इसको देखने, अगर ये ऑड फंक्शन है कि नहीं अगर आपको देखना है तो एफ एक्स आपका क्या है? x माइनस 1/x और f ऑफ माइनस एक्स देखो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 1/x। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ x माइनस 1/x। सो यस इट इज अ ऑड फंक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, राइट? एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हो या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक भी कह सकते हो। नाउ इस ग्राफ को बनाने के लिए, जैसा कि आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, विच इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? बहुत ही आसान सी बात है। आपकी किसी भी कर्व को एक्स एक्सिस से अगर इंटरसेक्ट कराना है तो आपको क्या करना होगा? y की वैल्यू 0 पुट कर देनी होगी। यहां पे आप जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस -1। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो दिस इज 1,0 एंड दिस इज -1,0। सो दिस इज हाउ द ग्राफ वुड look like. So this is your, this blue graph is your y is equal to x minus 1/x. This dotted yellow graph is y is equal to x plus 1/x, and these two green lines, this y axis and y is equal to x line is your लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो हमने ये तीन ग्राफ जो हाइपरबोलिक नेचर में था उसको बिना कैलकुलस की मदद से हमने प्रॉपरली जस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबोला हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। तो अब इसमें जितनी भी चीज़ें हमने बात की थी उसको प्लीज़ बैठ के रिवाइज करें। आप ज़रूर उस चीज़ को देखें कि डेट जो कोनिक सेक्शन में 2 डिग्री कब होता है, उसकी डेट कब 0 होती है, कब डेट उसकी 0 नहीं होती, और उसके डिफरेंट केसेस हैं जो मैंने हाइपरबोला की क्लास में आपको अच्छे से समझाया था कि कब वो हाइपरबोला बनेगा, कब वो पैराबोला बनेगा, कब वो एलिप्स बनेगा, कब वो सर्कल बनेगा, और कब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कब वो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, कब वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बनेगा, कब वो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होगा। ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। प्लीज़ गो टू द lecture and
to your lecture notes and revise that. At the same time, always remember these three graphs. These three graphs are very important. At the same time, हमने ये भी अप्लाई किया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. अगर आप उसके भी डेरिवेशंस भूल गए हैं तो उसको भी आपको याद करना होगा. तो ये जितनी भी रिविजन हो रही है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग. तो जो जो चीज़ें हम जिस बिग आइडियाज़ की बात कर रहे हैं उस पर ज़रूर जाके घर पे रिवाइज करें और मेमोरी से रिवाइज करें. और जब मेमोरी धोखा दे तो नोट्स को देखें, और एक से दो बार जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप याद आनी शुरू होगी. और किसी भी चीज़ में अगर आपको मुश्किल हो रहा है, यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू वांट एनी सेपरेट वीडियो फॉर एनी टॉपिक, आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो एज वेल. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर.